देखना, क्योंकि ये मैटर बहुत बहुत सीरियस है। मेरे ख्याल से इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ है जो आज एक कस्टमर के साथ घटित हुआ है। एक मिडिल क्लास एवरेज आदमी अपनी लाइफ टाइम में मात्र 2 या 3 गाड़ियां अफोर्ड कर पाता है। अभी एक कस्टमर अगर कुछ पैसे लेके निकलता है 7 से 8 लाख रुपए, तो वो ब्रेजा वगैरह की तलाश में रहता है। वो थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के सोचता है कि एक अच्छे ब्रांड की गाड़ी लेता हूँ, जैसे कि Hyundai क्रेटा। क्रेटा ऐसी गाड़ी है, उसने बहुत 8 लाख से 14 लाख तक का बजट लाना आसान बात नहीं होती है भाई, एक एवरेज किसान आदमी के लिए। वो अपना बजट 14 लाख करता है, क्रेटा एस पेट्रोल ले लेता है, सोच के कि Hyundai की सर्विस अच्छी है, रिलायबल गाड़ी है, कोई आगे जीवन में परेशानी नहीं आनी है। ये सोच के श्री पुष्प Hyundai से, होडल से ये गाड़ी 3 दिसंबर 2021 को खरीद ली जाती है कस्टमर के द्वारा। उसके बाद होता ही है, इस गाड़ी में इशू बनता है एसी का। 24 फरवरी की बात है, 24 फरवरी को एसी की सर्विस जो है इसकी करवाने लेके जाते हैं। जब पता चलता है अपने को कि इसका एसी नहीं चल रहा है, नई गाड़ी का एसी खराब हो गया है, उसको हम एक डीलरशिप है JMB Hyundai सोहना अलीपुर, वहां पे लेके जाते हैं और इस गाड़ी को वहां पे ठीक करवा लेते हैं। वो एक्सपीरियंस हम पूरा यूट्यूब पे बना के शेयर कर देते हैं। जो लोग अपने को फॉलो करते हैं उनको सबको पता है कि क्या इस गाड़ी के साथ जो अच्छा 27 बनता है कि हम ऑनलाइन भी उसको शेयर कर सकें कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो यही समझ के कि हमारा राइट बनता है कि हम अपनी गाड़ी का जो हमारा एक्सपीरियंस है नई गाड़ी के साथ खराब हुआ है वो हम यूट्यूब पे शेयर करें। तो इस तरीके से कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम रिजोल्व करवा ली। उसके बाद होता यह है, वीडियो यूट्यूब पे डालने के बाद Hyundai के द्वारा हमारे ऊपर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उस वीडियो को हटाया जाए। कस्टमर टोटली मना कर देता है कि मेरा राइट है इसलिए मैं वीडियो क्यों हटाऊं, मैंने इसमें कोई गलत काम नहीं करा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, उल्टी आपकी तारीफ करी है। और ये बात है उससे अगले दिन ही, मतलब वीडियो डलती है अपनी 9 बजे रात को, उसके अगले दिन ही 9 बजे स्टार्ट सुबह हो गया था कि वीडियो हटाओ ऐसे करके, लेकिन हमने नहीं हटाया। उसके बाद Hyundai जो पर्टिकुलर डीलरशिप है उसने हमारी कंप्लेंट दे दी जाती है पुलिस स्टेशन में, भौंसी पुलिस स्टेशन में, और हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि हमने उनसे पैसे मांगे हैं वीडियो हटाने के। इस तरीके से झूठी कंप्लेंट वहां पे कंप्लेंट दे दी जाती है पुलिस स्टेशन में, भौंसी पुलिस स्टेशन में, और हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि हमने उनसे पैसे मांगे हैं वीडियो हटाने के। इस तरीके से झूठी कंप्लेंट वहां पे दे दी जाती है। वगैरह भी दी है क्या एक्सप्रेशन धमकी वैसे पैसे मांगने के लिए? अच्छा, वो उनसे मांग लेना, कोई प्रूफ वगैरह है या क्या? मतलब कुछ भी बोलेंगे अब ये लोग, धमकी? नहीं, वो बात बोलने की बात है। अगर मेरे पास आ रही FIR के लिए आई थी कल, मैं थाने, चलो उसके अंदर ने कर दिया, वो तो हमने, वो तो ले लेंगे हम डाटा। आपने जो करी है एक बार आ जाओ मेरे पास। तो अभी जैसा पुलिस का फोन आया, उन्होंने बोला कि अपना आप स्टेटमेंट देके जाओ, तो मैं, कस्टमर और जो उनके पिताजी हैं, हम जाते हैं वहां पे पुलिस स्टेशन में। अभी क्या हुआ है भाई, हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन क्योंकि Hyundai वालों ने पहले तो हमारे पास खूब सारे कॉल करे हैं कि भाई वीडियो हटाओ। हमने कहा भाई क्यों हटा दें, हमने कोई गलत कुछ बोला नहीं, कुछ गलत कुछ काम करा नहीं, किस बेसिस पे हटा दें? तो हमने उनकी नहीं सुनी, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अभी हमारे पास थाने से फोन आया था कि एक बार आप थाने आओ, उन्होंने आपको कंप्लेंट दी आपके खिलाफ कि हमने उनको धमकी दी है, हमने उनसे पैसे मांगे कि हम जब वीडियो डिलीट करेंगे जब वो हमको पैसे देंगे। तो ऐसे उन्होंने हम पे फेक आरोप लगाए हैं। आपका कोई राइट बनता है, नहीं बनता है? जब ये हमसे कंपनी फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, अगर हम नेगेटिव देंगे, मान लो चलो मैं नेगेटिव भी बोलता हूँ उनके बारे में, तो ये मतलब हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देंगे। तो दिव्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? डिफेम का केस डालेंगे कि अगर हमारे ऊपर किसी ने बोल दिया तो डिफेम कर दिया हमको। इसका मतलब ये है भाई, हमारे साथ जो हुई हम किसी को नहीं बताएं। हाँ, जब अपने घर में जाके बैठ जाए, हाँ। ये हुआ हमारे घाटी में तो कुछ नहीं भैया। उनकी खुद की गलती होने के बाद उल्टा हम पे ही वो कर रहे हैं कि तुम गलत हो। मतलब वीडियो डिलीट करनी क्यों? ये तो रिव्यू है, ये तो अपना यार, फीडबैक है। मतलब बस अब ये क्या करते हैं भाई, फीडबैक जब अपनी डिलीवरी देते हैं या सर्विस कराते हैं तो कई बार फोन हमसे कस्टमर से लेकर और खुद से रिव्यू दे देते हैं, तो उस हिसाब से तो 5 स्टार रेटिंग पा लेते हैं हर कोई अपनी। और जब यहाँ पे असली रेटिंग की बात आई है तो ये डर गए। अब यहाँ पे ये था भाई, ये JMB Hyundai, हमने तो नाम तक नहीं लिया था। दिखाओ अजीत भैया, खोल के दिखाओ एक बार। ये था भाई, ये यहाँ पे ये अलीपुर में ये वाला ही आ गया। डर गए उस वीडियो से। ये आ देखो गया भाई, ये अलीपुर में है ये JMB। हाँ, तो डैडी से तो पूछ, डैडी आप बताओ। डिफिकल्टी है ही बहुत ज्यादा, पिक अपना उठा रहे और बार झटका खा के बंद भी हो जब से खुलवाइए, जब उसके बाद से ही हुआ है ना ये सब कुछ। हम यहाँ पे भौंसी का जो पुलिस स्टेशन है उसमें हम पहुँच गए हैं, और अजीत भैया और अरुण, तुम दोनों को अगर जेल में बंद कर लिया तो हम डाल दियो वीडियो। हाँ, तो हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना? मैं और डैडी तुम्हारा रोटी पानी लेने के लिए। ठीक है, जरूर। और यहाँ पे भौंसी का जेल भी नजदीक ही है। तो यहाँ पे हम थाने में से आते हैं, अपनी स्टेटमेंट हम भी लेके आ जाते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये हमने रिटर्न में उनको स्टेटमेंट दे दी थी पुलिस वालों को। उसके बाद जो कस्टमर है इस गाड़ी के, उनके पास फीडबैक कॉल आती है Hyundai जनरल मैनेजर की तरफ से, जो JMB Hyundai सोहना अलीपुर में पड़ता है, गुड़गांव हरियाणा के हम रहने वाले हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, सोहना के पास पड़ता है, तो ये भी डीलरशिप वहीं पे है। इसके बाद भाई होता ये है, वो फोन करके बोलते हैं कि सर अगर कोई भी आपके पास कंप्लेंट आती है गाड़ी में तो हमारे पास आइए, हम उसको रिजोल्व कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमको JMB Hyundai काफी अच्छी लगी थी कि हाँ चलो, हमारे पास सर्विस अच्छी लगी हमको कि वो अब भी हमको बुला रहे हैं कि आ जाओ आप, हम रिजोल्व कर देंगे। इसके बाद होता ये है भाई, इस गाड़ी में फिर से प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे इसकी मीटर में लाइट नहीं आती, या फिर जो इसकी नीडल्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं। दिक्कत आ रही है भाई, देख भाई आगे दिक्कत भाई, ये खटका काम नहीं कर रहा, देख ले भाई। क्लिच भी दाब ली, देख ले भाई, देख क्लिच भी दाब का, देख खूब काम कर रहा हूँ। देखो टंकी फुल यूं दिक्कत आ रही है। और देखो टंकी में फुल दिखा रखी है मीटर की, और बाकी किसी में लाइट नहीं है। सिर्फ एक डीजल लाइट फुल है, बस फ्यूल लाइट है, बस फ्यूल लाइट है और कुछ नहीं है भाई। अब देख यार, खटका देखो खूब दबा रहा हूँ मैं। यार ये तो बड़ी दिक्कत आई है यार।
तो अब ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई भाई, जो इसके कस्टमर हैं, जो भी आपने अजीत जी देखे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आई थी। अब वो 11 तारीख को इस गाड़ी को अपने सगे भाई और अपने चाचा के लड़के के साथ Hyundai JMV Hyundai सोहना अलीपुर डीलरशिप पे फिर से लेके जाते हैं, क्योंकि मैनेजर ने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आ जाना, हमारे नियरेस्ट वही डीलरशिप पड़ती है। और ये पॉलिसी होती है कि जब आप गाड़ी जहां से भी खरीद रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उसी डीलरशिप पे सर्विस करवाएंगे, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस करवा सकते हैं अपनी गाड़ी की, चाहे कुछ भी छोटी दिक्कत भी है। तो इसी बात को नजर रखते हुए, क्योंकि होडल अपने से 50 किलोमीटर दूर है, गुड़गांव भी हमसे दूर पड़ता है, तो जब अपने नियर 10-12 किलोमीटर में है सर्विस सेंटर, तो हम दूर क्यों जाते, तो वो उसी डीलरशिप पे जाते हैं। उसके बाद ये लोग रिसेप्शन एरिया में बैठते हैं। ये मेरे को कैसे पता है, इनकी मैंने स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने स्टोरी बनाई थी वही उसी डीलरशिप की कि हम Hyundai में बैठे हुए हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल आम आदमी करता है, स्टोरी बना के इंस्टा पे डाली थी। उसको मैंने देखा, मेरे 10 मिनट ही हुए थे, अचानक से जो इस गाड़ी का ओनर है अजीत, उनका मेरे पास कॉल आता है कि भाई बहुत हमारे यहाँ बहुत मारपीट होगी हमारे साथ, हमारे सर फोड़ दिए हैं और हमारे फोन तोड़ दिए, जल्दी से जल्दी आ जाओ, पिताजी को लेके, पापा को लेके, सबको जल्दी आ जाओ। हमें क्या हो गया ऐसा, तो हम मतलब मैं रिटर्न कॉल मिला हूँ, फोन नहीं मिल पा रहा था दोनों भाइयों का, उन मतलब तीसरे पे तो फोन रहता ही नहीं है, दोनों का फोन नहीं मिल रहा। मैं मतलब इतनी बात हुई थी, जल्दी आ जा। हम भी डर गए भाई कि क्या बात हो गई। मैं फिर मेरा भाई आकाश और हमारे ताऊ जी जो उनके फादर हैं, हम फटाफट जाते हैं। अभी आज इतना मोटा सीन हो गया है ना, मैं क्या बताऊं, हम तीन हैं, मैं, डैडी, आकाश, ये ताऊ है हमारे, मतलब अजीत भाई के फादर। भाई हुआ क्या है, वो अपनी क्रेटा में फिर से प्रॉब्लम आने लगी थी, खिड़की बार मारे जब जाके स्टार्ट हो ही नहीं, बाकी सारे सिस्टम खत्म हो जाए मीटरों। हाँ मतलब वो स्टार्ट ही नहीं होती थी, मतलब ये सुई वाइब्रेट करती थी, मतलब बहुत इश्यूज। आज 11 तारीख को ये लेके गए हैं Hyundai के शोरूम में, अपनी गाड़ी लेके गए थे। अभी भाई हमारे पास फोन आता है, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही कि हमारा पता नहीं सर फोड़ दिए दोनों भाइयों, सर फोड़ दिए हैं और बहुत फोन वोन तोड़ दिए। या कुछ ना बोल सके, पब्लिक के पास में कोई राइट ना है बोलने को, कोई राइट ना है। कस्टमर तो फिर अपना काम तो करवा ही नहीं सकता किसी भी गाड़ी का, हाँ। मतलब ठीक तो करवा ही नहीं सकता, उसे राइट ही नहीं है। एजेंसी वालों को राइट है आवे ठीक मत करो और उन्हें कुटाई कर दो। पीठ को तो कोई राइट ही ना बने यार, तुम गाड़ी कैसे मार सको भाई। ये आ गए भोंडसियाम, लेकिन उसका अजीत भैया का फोन आया कि पहले ये खड़ी अपनी 1144 थाने के आगे, लो एक खड़े भैया, वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ज्यादा तबीयत खराब है जीत की, हॉस्पिटल भेज दियो और बाकी ज्यादा तबीयत खराब है या वजह हुआ है। हां हॉस्पिटल चलो पहले आप। खराब एरिया चलो वहां, इस भी तू मैं ना हुई उन्होंने खामा खाई के मारा अजीत, हमने कि हम गाड़ी में काम ना कर रहे, हम अपनी लेके जा रहे, जब मारो बात है कि अजीत को बुरा हाल कर रहा है, यहां के साइड फाड़ दी, दोनों फोन तोड़ते बिल्कुल खत्म। अच्छा जी, जीत मार के किस्सा कैसे शुरू होयो, किस्सा कैसे शुरू होयो ये बताओ। हम गए अंदर बैठे, हम एक वेन्यू बारो करवा रहा काम हमारे गांव कोई नवागढ़ को, मैं भैया कहा करवा रहा हूं, सर्विस करवाना आया हूं। मैं कि हम भी यार ऐसे दिक्कत है कि हमारी गाड़ी में वहाँ करवाना ऐसा ही बंद है, जा फिर धक्का मारना पड़ा है। तो जब करो भैया करवा लो, तो इनमें तो आया एक इंचार्ज आया के बैठते करो वीडियो नहीं बनेगी। मैंने कोई बात ना है जी, हम अपने घर के जा रहे हैं। जब बाहर निकलने लगे अजीत ने कि मैं घर फोन कर रहा हूँ, चला घर का जब ना कर रहे काम, जब फोन लूट लियो और बाहर निकलत के फिर तो मेरा फोन भी लूट लियो, और फिर जब घुसा और रैप्टर घुसा किसने, नहीं Hyundai वाले जने वे सब स्टाफ उनकी साइड है को एक साथ में ही, मतलब जो ड्रेस वाले सारे कर्मचारी जितने भी ड्रेस वाले घबरा पर अजीत बहुत तेज, जो आ रहा वही मार रहा, जो आ रहा वही मार रहा। अच्छा जी, हाँ भाई कोई नाम कहाँ तक देखे, जो आ रहा वही मार रहा, जो आ रहा वही मार रहा, तीनों ने या वैसे का दोनों भैया नाम है। अच्छा, और तो दिनेश दूर कटो, दिनेश नावड़ और दिनेश तो दूर कटो, तो उन्होंने कहा पता ही फिर तुमने हाथ लगाया उनके, तुमने हाथ लगाया छोटे भैया। अच्छा, हम तो बचने पे अपने खुद को बचाव करने पे ही लगे, अपने अपने वो लग रहे थे हमारे वे धुआंधार, जो आवे वही मारे, जो आवे वही मारे। भी देखेंगे अभी क्या होगा। हॉस्पिटल चल रही है ना, हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में। हां सरकारी में, ये आगे भाई हॉस्पिटल इमरजेंसी में, ये देखते हैं भाई कहाँ है भाई अपना, ये सब आप देखते रहो भैया, ऐसा कुछ भी होता है। FIR कौन लिखेगा जी? आप क्या हो गया ये? कैमरा लूटे, बहुत तोड़ दिया, बिंदु की वो मारी है। देख लो भाई, फोन तोड़ दिया, फोन बिल्कुल खत्म कर दिया, वो 50,000 का लेकर आया। फिर ईंट से मारो, टेल तो 3 लाख इसमें। अच्छा, जिससे वीडियो उसका कुछ नहीं कर सके, उनके प्रूफ का जो आपने वीडियो बनाई होगी। आप आराम से रेस्ट करो, कोई बात ना, हम देख। फोन तोड़ कर दिया, ये रहा भाई, ये लो एक वीडियो, ये लो भाई, लो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम भी, आपने दिया हमें। हाँ आप भी रिकॉर्डिंग कर लो जी। नहीं सर जरूरी
रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम भी, आपने दिया हमें। हाँ हाँ, आप भी रिकॉर्डिंग कर लो जी। नहीं जरूरी है। ठीक है ऋषि भाई, ये लो भाई अपना, ये लो। बिल्कुल ईंटों से ऐसे मारा है, कवर तोड़ दिया था पहले ही। पाँच पचरकिस में तीन हल्ला तेल मारा हम फेंक के। अच्छा हेलो हाँ ठीक है है जी। और दूसरा फोन अभी उनके पास ही भाई साहब। अब थाने में से यहाँ लेके आए हैं, ये वो एडमिट कर दिया और फोन भी तोड़ दिया। आकर रख ले यार। और दूसरा गाड़ी में कहाँ? डाल। दूसरा उन पे ही है, दूसरा उन पे ही है। ये ले आए भाई हम लोग अपनी गाड़ी को वापसी थाने से, ये भाई ले आए और आकाश और पीछे किया को ले आए। अभी डैडी बात कर रहे हैं पुलिस वालों से जो केस को अपने को हैंडल करेंगे। अभी भाई आपको लगा होगा कि एकदम से क्या हो गया ये, मतलब कुछ ऐसे हमको भी उस टाइम बिल्कुल स्टोरी का मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। हम तो बस थोड़ा एग्रेशन में आ गए उस टाइम कि कैसे कोई किसी कस्टमर के साथ कोई कैसे कर सकता है। तो इस एग्रेशन के बाद भाई अभी जो स्टोरी है वो मैं आपको सीधा उन्हीं से मिलवाना चाहूँगा। तो इसके बाद मैं बुलाऊंगा सबसे पहले ओनर, आप आ जाओ, जो इस कार के मालिक हैं। ये अजीत, जिनकी आप हालत अभी देख सकते हैं, इनको क्या हो रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके लगी थी, आंख पूरी सूजी हुई है, छाती पे लगी है, कमर में यहाँ लगी है। तो इनकी LMR रिपोर्ट वगैरह हो गई है। इसके बाद जैसे सरकारी हॉस्पिटल जो सोना का था, उसके बाद इनको नल्लड़ जो है यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल पड़ता है, उधर रेफर किया गया था। उधर पुलिस वगैरह के बयान हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे FIR दर्ज हो चुकी है। तो ये पुलिस अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से पुलिस की द्वारा चल रही है। अभी दीपक भी आ जाओ, दिनेश आप भी आ जाओ। ये भाई हैं इनके सगे भाई जो आपने देखे थे पहले। ये दिनेश, जो मैं, ये तीनों उस दिन Hyundai के डीलरशिप पे अपनी ये Hyundai Creta जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनको लेके गए थे। अभी मैं पूरी स्टोरी यही इनसे ही पूछवाना चाहूंगा कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या, और क्या Hyundai इसको क्लैरिफाई कर पाएगी कि अगर एज अ कस्टमर हम इतनी महंगी गाड़ी 14-15 लाख की गाड़ी खरीद के अगर वहां पे डीलरशिप पे आपकी पे लेके जाते हैं, तो ये हमारी गलती है क्या? इसमें हमारी गलती क्या है? हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही थी पहले ही, कुछ ज़्यादा आ गई, मीटर और उसका स्विच काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम नई गाड़ी में अगर कहीं धक्का मारे वो भी ठीक नहीं है। तो हमारे नज़दीक ये डीलरशिप पड़ती है सोना, 10-12 किलोमीटर, तो मैं यहीं करा लाते हैं। उनका फ़ोन भी आया मैनेजर का पहले कि आप कोई गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो हम कर देंगे आके। जाके हम वहाँ बैठे, हमने पूछा भाई वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं जैसे एक बंदा है, भाई कहाँ गई, लेंस चल रहा है अभी आप 10-15 मिनट वेट करो। तो आप एक बजे गए थे क्या? हाँ, एक 10-15 पे गए होंगे। ठीक है, उसके बाद उनका लेन आया। फिर एक बंदा आया, भाई क्या दिक्कत हुई? भाई गाड़ी में ये दिक्कत हुई है। दीपक ने वो बता दी वहाँ। फिर हम जाके मैंने सिर्फ स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, जहाँ लगा के फोन रख लिया। फोन रख के आराम से बैठे, 2-3 मिनट भी हो गए होंगे, 5 मिनट भी लगेंगे ज़्यादा। एकदम 15 से 20 आदमी आए। ये 11 मार्च की घटना है भाई, 11 मार्च 2022 की। अच्छा, एकदम अगर मैं चलो वीडियो बना रहा होता या वो मेरे से आग मना करते वीडियो बना, वो तो ठीक मान लेता मैं मेरी गलती है, मैंने कुछ बोला उनसे। एक बंदा आता, फोन मेरे यहाँ पे रखा हुआ, बैठा मैं पाम पे रखा हुआ है, फोन पैर पे यहाँ पे। तो आगे पहले तो मेरा फोन छीना उन्होंने, 10-15 बंदा आगे ऐसे घेर लिया, जैसे हम कोई आतंकवादी नहीं होती है, पुलिस को घेर लेती है, चारों साइड से ऐसे घेर लिया। पहले फोन, वीडियो नहीं बनाओगे? मैंने भाई हम वीडियो किस चीज़ की बना रहे हैं? मैंने भाई हम वीडियो किस चीज़ की बना रहे हैं? मैंने फोन है, फोन लूट लिया, नहीं बनाओ, ना बना रहे, गाड़ी ठीक करवाने, गाड़ी कर दो आप हमारी। अच्छा, मैंने नहीं कर रहे हैं, ठीक, मैंने जान। मैंने भाई हम वीडियो किस चीज़ की बना रहे हैं? मैंने फोन है, फोन लूट लिया, नहीं बनाओ, ना बना रहे, गाड़ी ठीक करवाने, गाड़ी कर दो आप हमारी। अच्छा, मैंने नहीं कर रहे हैं, ठीक, मैंने जान दो। ऐसे बोला उन्होंने, हम नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे, ठीक, हमें जानते भाई यहाँ से। सही बात है, कस्टमर जब यही तो बोलेगा जब भाई डीलरशिप कह रहा है नहीं कर रहे। मेरे को उनके आसार दिख गए, क्योंकि चारों साइड से घेर लिया, फोन हमारा लूट लिया। फिर मैंने दीपक के से लूट लिया फोन। मैंने भाई हमें जान दो भाई यहाँ से, नहीं जानते, चलो बाहर, धक्के कमीज से पाके वायदे। उनके जो कैमरा लगे हुए हैं ना, उनमें अगर हमारा एक भी, अगर कोई हम गलत वो आ जाता है, एक भी उसमें आ जाता है, पूरी प्रेमिसेस होती है, पूरी में कैमरे इंस्टॉल्ड होते हैं, CCTV, चाहे रिसेप्शन एरिया का हो चाहे बाहर हो। उसमें Hyundai से हमारी बस ये रिक्वेस्ट है, आप एक बार चेक करो। अगर इन हमारी 1% भी कहीं मिस्टेक पाती है कि हमने वापसी हाथ उठाया, हमने बदतमीजी से बोला, हमने उनको कुछ ऐड दिखाई, तो हम भाई कुछ भी जो करने को बोलोगे वो होगा। अगर एक बंदा आता है ना अंदर, एक बंदा आया, 2 बंदे आते हैं, हम उनसे ऐड थे आपको, जब तो ये हमारी गलती है, जब वो एकदम 15-20 आए, वो तो एक साथ ही 15-20 बंदे आए हैं। तो आपको गन निकाल के मेरे यहाँ पे मारी उसने, बट गन का जो बट होता है पिछला हिस्सा होता है ना, वो मेरे यहाँ मारे। हाँ, अरे यहाँ जो मेरे आँख पे लगी हुई है वही लगी हुई है, उसी की। वो मत छूटा दिनेश, रहने दो, पट्टी मत छूटा। ये लगी हुई है। इसका कारण क्या था लड़ाई का? कारण यही था, वो पता नहीं भाई, हम तो जाकर अगर हम वीडियो बनाते या कुछ करते ना तो हम मान लेते हैं हमारा वो है। चलो अगर हम वीडियो भी बना रहे हैं उनका तो मारेंगे। तो कारण क्या, लड़ाई का पॉइंट क्या? लड़ाई का कुछ भी नहीं, लड़ाई का कोई कारण ही नहीं। मतलब वही पुराना जो वो था, पुरानी उसको निकाल रहे हैं कि तुमने वीडियो डिलीट नहीं करी हमारी, इसलिए वो ये सब चीजें निकाल रहे हैं। और तो यहाँ पे बैठे, मतलब यहाँ बैठे हुए थे हम, और यहाँ से निकाला। इसके बाद
उसके बाद फिर हम ये लाइन पे बैठे थे, हम चाहे ये इस वाली कुर्सी पे इस बैठे बीच थे हम में, तीनों हाँ। जने। अच्छा इस वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे आप तीनों। हाँ, अच्छा ये जैसे आपको दिख रहा है ना अब खाली, हाँ। इसी तरह उस वीडियो में जो मैंने स्टोरी बना रखी है ना, हाँ। इसी तरह बिल्कुल खाली थी, कोई बंदा नहीं था, कोई नहीं है इसमें। उसके बाद आपको रिसेप्शनिस्ट से बाहर निकालते हैं, उसके बाद क्या होता है? कमार लाते हैं बाहर, वो जो कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो आ रहा था वही मार रहा था, फिर भाई की देखने लायक हालत फिर हो मेरी गई थी, हालत जैसे बहुत ज्यादा खराब होगी ना, खराब वो हो घर आ गए क्योंकि उन्होंने फोन मेरे पहले लूट लिया, फिर मेरे को ज्यादा फोन दे हालत दिया, खराब होने की उन्होंने वजह से जाओ हमें निकलो फोन यहाँ से, दिए थे। भागो यहाँ से। जैसे फोन मिला मेरे को, मैंने फोन कर दिया उनके पास के बन, क्योंकि ये आया बताया पहले। इसके बाद फिर मैंने 112 पे कॉल करी डायरेक्ट। जैसे मैंने 112 पे कॉल करी ना, फिर उनमें से स्टाफ ने से फोन खींच ले मेरा, मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई होंगी शायद। आपने उसके बाद पुलिस को एड्रेस क्या बताया। बताया था? मैंने ये बताया कि हमारे साथ हाथापाई हो रही है, अभी हमें बचा लो, मैं जान से मार रहे हैं ये, क्योंकि धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर ले चलो, उनमें मार से कह जान रहे से। थे, उनमें से बाहर स्टाफ काम में से देख कोई लेंगे ये कह रहे थे कि इन्हें अंदर ले चलो, कमरे में मार दो, मैं अपना आप देख अपना लेंगे आप हम देख लोग। लेंगे हम। अच्छा फिर मैंने इसलिए वो उनसे कहा कि हम JMB होंडे ही है, तो बताया उनको उनकी जल्दी आ जाओ, मुझे आपका फोन आ गया, इतनी काट ली, फोन लूट लिया उन्होंने, फोन लूट फोन के तोड़ दिया था तोड़ दिया नीचे, दैन साथ के साथ नीचे मेरे जमीन वाला में। भी लूट लिया, मैंने घर पे फोन किया था मम्मी तेल से मार उसके दिया बाद फोन में। टैल भी मार रहे थे उसके हाँ, अंदर। नीचे मारने के बाद ना हाँ। उनका उससे मन नहीं भरा, हाँ। उन्हें ले जाके ईट नहीं होती तेल बच हाँ, गए, हाँ। उससे दह बराबर बराबर बहुत जान लगा लगे कतई आँख आप बजा फोन दी की इसमें। हालत देख लो, फटा जो था है फोन, फोन आज की हालत आप लोगों ने फट देख गया, लिया। फोन फट गया। जैसे पुलिस आई जब वो एकदम जैसे पुलिस को देख भागने लगे, वो दीपक वाले फोन को तो लेके उठा गए, क्योंकि वो तो वैसे ही टूटा होगा, उसमें कुछ नहीं। मेरे वाले फोन में आग लग गई, तो उसे उठा के वो लेके नहीं जा पाए। ये बताइए मेरे को, वहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड थे? बिल्कुल थे। फिर पुलिस आ गई भाई, पुलिस ने फिर मेरे फोटो खींचे वहाँ होंडे में ही, अंदर ही ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट एरिया में। जो ये वारदात हुई आप दोनों के साथ हुई, ये भी तो आपके साथ गया था, इसके साथ क्या हुआ? इसको वो जानते नहीं थे, मैं तो आपके तेरे साथ देख रखा था उन्हें वीडियो में, वो सिर्फ टारगेट में था, ये भी नहीं था। मेरे को भी इसे हाथापाई सिर्फ ज्यादा फोन नहीं, लूट खाली के, खींच के इस- एक तरफ कर दिया था, इसको इससे खड़ा मुझे करके दूर कर दिया, ये मेरे पास इसके नहीं आने भी नहीं दिया आने दिया मेरे को। हम कहें कि भाई इसके साथ इसके पास कोई हाथापाई नहीं हुई भाई, इसको पकड़ के दूर खड़ा करके चार मेरे हाथ कपड़े में फाड़ घेर दिए थे उसमें खींचतानी में, दिया। और दूर ऐसे पकड़ इसलिए दिया, ये मेरे पास इसके नहीं पास आने भी दिया नहीं आने बस। दिया मेरे को। हम कहें कि भाई इसके पास कोई हाथापाई नहीं हुई भाई, इसको पकड़ के दूर खड़ा करके चार मेरे हाथ में कपड़े घेर फाड़ दिया। दिए थे उसमें खींचतानी में, और और दूर ऐसे पकड़ इसलिए इसको भी कुछ नहीं किया कुछ गया। नहीं किया। फिर भाई वहां से 112 वाले हम तीनों को गाड़ी में बैठा के, जो हमारी गाड़ी की चाबी होंडे वालों ने के पास थी उन्होंने दे दी एक पुलिस वाले को हमारी गाड़ी, और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, हमें अंदर ले जाके इसके पास कोई हाथापाई नहीं हुई भाई, इसको पकड़ के दूर खड़ा करके चार मेरे हाथ में कपड़े घेर फाड़ दिया। दिए थे उसमें खींचतानी में, और और दूर ऐसे पकड़ इसलिए इसको भी कुछ नहीं किया गया।